जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जीके फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका स्वागत है। अगर आप भी देने जा रहे हो एसएससी का या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम अगले 10 मिनट में देखने हैं इंडियन पॉलिटी के टोटल 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमीरात। दोस्तों, ये वीडियो वही लोग देखें जो पहले से इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ रखा है तो 2-3 बार इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? आंसर है सरदार सौर सिंह समिति। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष। एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर है सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। एक क्वेश्चन और आपके लिए, आप ये बताइए कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? आंसर है संविधान संशोधन करने की शक्ति। संविधान संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये देखो क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि छुआछूत जिसे कहते हैं, उसे अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। कैसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? 44वें। आंसर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है। कौन? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन संभालता है? आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लाजवाब हैं, इनको ईमानदारी से सॉल्व जरूर करें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय। आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य को अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के निर्देशक
तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर। आंसर है 26 अक्टूबर 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में। 1962 में क्या हुआ था दोस्तों? इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे, इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? आंसर है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंदर आती है? अनुच्छेद 40 में। आर्टिकल किस में आती है? 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस निर्देश देता है? अभी हम आपको बताए थे, ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। संविधान सभा का अनुच्छेद 40 राज्य को किस का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? वो 10वीं अनुसूची में है। किन अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? आंसर है कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है? लिखित संविधान फ्रांस में। आंसर है फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर है मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? आंसर है अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 22 भाग में। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A। आंसर है अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? आंसर है संविधान को। किसे माना गया है? संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतया लागू हुआ था? आंसर है 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 356 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। कितनी बार? एक बार। अब तक भारत के संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा की गई, यानी कि 1989 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? आंसर है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? लोकसभा सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? आंसर है 2 वर्ष। कितनी बार? 2 वर्ष बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? आंसर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? आंसर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आंसर है 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में। आंसर है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? वो प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आंसर है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। किस अनुसूची में है? तो वो 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हो, जैसे हम एक सॉन्ग होता है 10 92 10 बहाने 10 92 10 92 10 92। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल किस संविधान संशोधन में? 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 11। संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 11। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? आंसर है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के द्वारा। भारतीय नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किसके पद से
किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लें। एक बार एग्ज़ाम जाने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।